एक पुरानी हवेली एक पहाड़ी पर खड़ी थी, टूटी फूटी, बिल्कुल खंडहर। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे किसी की खाली आंखें। हवेली में सन्नाटा था, उसे भुला दिया गया था। आखिरकार हम यहाँ पहुंच ही गए अंजलि। देखो, असलियत में तो ये जगह और भी डरावनी लग रही है। राहुल और अंजलि ने अपनी गाड़ी पार्क की। वे बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इस हवेली के बारे में कहानियां सुनी थीं। लोगों का कहना था कि यहाँ भूत रहता है। राहुल और अंजलि भूतों पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने सोचा था कि इस हवेली में एक रात बिताना मजेदार रहेगा। चलो करते हैं ये। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ये एक एडवेंचर होगा। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़े, सूरज डूबने लगा। ढलती रोशनी में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा हो। राहुल और अंजलि अभी भी उत्साहित थे। वे थोड़े डरे हुए भी थे। वे मुख्य द्वार पर पहुंचे। वह अपने आप खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। आ गए हम। क्या तुमने ये आवाज सुनी? हवा किसी के रोने जैसी लग रही है। वे अंदर चले गए, अपने साहसिक कार्य के लिए तैयार। राहुल और अंजलि ने हवेली में कदम रखा। हवा धूल से भरी हुई थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। टूटी हुई खिड़कियों से चांदनी ही अंदर रोशनी कर रही थी। उन्हें खांसी आ गई। हवा बासी और भारी थी। उन्हें सड़ांध की गंध आ रही थी। नेताही, ये जगह तो कमाल की है। ये तो बहुत डरावनी है। वे हवेली में घूमते रहे। हर कमरा खाली था। फर्नीचर टूटा हुआ था और सड़ रहा था। दीवारों से वॉलपेपर उखड़ रहा था। दीवारों पर पेंटिंग्स लगी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे पेंटिंग्स में बने चेहरे अपनी आंखों से उनका पीछा कर रहे हों। उन पेंटिंग्स को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे वो हमें देख रहे हैं। हाँ यार, मुझे तो डर लग रहा है। उन्हें एक कमरा मिला जिसमें एक चिमनी थी। चिमनी बहुत बड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि इसे दशकों से इस्तेमाल नहीं किया गया था। उन्होंने वहीं रात बिताने का फैसला किया। चलो आज रात यहीं रुकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपनी टॉर्च अपने पास ही रखूंगी। राहुल और अंजलि ने चिमनी में आग जला दी। आग की लपटों से दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं। उन्होंने अपने साथ लाए हुए सैंडविच खाए। उन्होंने हवेली के बारे में बातें की। उन्होंने सोचा कि यहाँ कौन रहता होगा। उन्होंने सोचा कि इसे क्यों छोड़ दिया गया होगा। पता नहीं यहाँ कौन रहता था, क्यों छोड़कर चले गए होंगे। शायद वो कहानियां सच हैं। शायद यहाँ भूत है। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, हवा तेज होती गई। खिड़कियां खड़खड़ाने लगी। कमरे में परछाइयां हिलती हुई लग रही थीं। अंजलि को लगा कि उसने फुसफुसाहट सुनी। उसने राहुल को बताया। उसने कुछ नहीं सुना। राहुल, क्या तुमने वो आवाज सुनी? मुझे लगता है मैंने कुछ फुसफुसाते हुए सुना। वो बस हवा होगी अंजलि। लेकिन अंजलि को यह एहसास हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। मुझे यकीन है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अगले दिन उन्होंने गांव घूमने का फैसला किया। वे हवेली के बारे में और जानना चाहते थे। उन्हें एक बूढ़ा आदमी अपने घर के बाहर बैठा हुआ मिला। वह पाइप पी रहा था। राहुल और अंजलि ने उससे हवेली के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। वो जगह शापित है, वहां कोई नहीं जाता। राहुल और अंजलि की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने उससे और बताने के लिए कहा। बूढ़े आदमी ने उन्हें एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। एक दिन परिवार के मुखिया पागल हो गए। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला, फिर खुद को भी खत्म कर लिया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं अभी भी उस हवेली में भटकती हैं। वे शांति की तलाश में हैं। ये तो बहुत ही भयानक है। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतनी अजीब फीलिंग आती है। कहानी ने उन्हें बेचैन कर दिया था, लेकिन साथ ही हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए और भी दृढ़ कर दिया। राहुल और अंजलि हवेली लौट आए। उन्हें बूढ़े आदमी की कहानी पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ एक कहानी थी। उन्होंने हवेली में एक और रात बिताने की ठान ली। यह सिर्फ एक कहानी है अंजलि, डरने की कोई बात नहीं है। उस रात बाहर तूफान आया। हवा तेजी से चल रही थी। बारिश खिड़कियों पर पड़ रही थी। हवेली के अंदर कुछ हो रहा था। उन्हें आवाजें सुनाई दीं। दरवाजे जोर से बंद हुए।
दालान में पदचाप गूंज उठे। उन्होंने अंधेरे में परछाइयां हिलती देखी। अन्नी भौंकों ने की ईटेती। राहुल, क्या तुमने सुना? वो आवाज क्या थी? अंजलि डर गई थी। वह वहां से जाना चाहती थी, राहुल, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मुझे ये सब पसंद नहीं आ रहा। लेकिन राहुल वहां रुकने पर अड़ा रहा। बेवकूफ मत बनो, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। अंजलि ने अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस किया। वह पीछे मुड़ी। उसके पीछे एक साया खड़ा था। यह एक आदमी था। वह लंबा और पतला था। उसने फटा हुआ सूट पहना हुआ था। उसका चेहरा पीला और हड्डियों से चिपका हुआ था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। राहुल, यहाँ कोई है। अंजलि चीख पड़ी। राहुल उछल पड़ा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो साया असली था। यह उस आदमी का भूत था जिसने अपने परिवार को मार डाला था। अंजलि, मेरे पीछे हो जाओ। भूत उनकी ओर लपका। उसकी आंखें गुस्से और निराशा से भरी थीं। वह बदला लेना चाहता था। तुम बच नहीं सकते। जो मेरे साथ हुआ उसका न्याय मैं चाहता हूं। लाल आंखों वाला वह भूतिया साया अंजलि की तरफ बढ़ा। अंजलि, भागो। राहुल, ये हमारे ठीक पीछे है। राहुल और अंजलि भागे। वे हवेली से भागे। भूत उनका पीछा कर रहा था। वे उसके पीछे उसकी भयानक हंसी गूंजते हुए सुन सकते थे। जल्दी करो, यहाँ अंदर आ जाओ। वे एक कमरे में भागे। उन्होंने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उन्हें उम्मीद थी कि भूत अंदर नहीं आ पाएगा। वे गलत थे। दरवाजा उड़ गया। भूत वहीं खड़ा था। वह पहले से कहीं ज्यादा करीब था। अरे नहीं, ये यहाँ आ गया है। वह उनकी तरफ बढ़ा। उसकी ठंडी मृत उंगलियां उनकी त्वचा से छू गईं। राहुल और अंजलि जानते थे कि उन्हें बचना होगा, लेकिन भूत दरवाजे को रोक रहा था। वे फंस गए थे। राहुल को बूढ़े आदमी की कहानी याद आ गई। भूत शांति की तलाश में था। वह अपनी पीड़ा से मुक्त होना चाहता था। राहुल जानता था कि उसे क्या करना है। हम आपको चोट पहुंचाने के लिए यहाँ नहीं हैं। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। भूत रुक गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुन रहा हो। आप बहुत दिनों से यहाँ फंसे हुए हैं। अब समय आ गया है कि आप आगे बढ़ें। अब समय आ गया है कि आपको शांति मिले। भूत राहुल और अंजलि से मुंह मोड़ लिया। वह कमरे के एक कोने की ओर बढ़ गया। वहां फर्श पर एक धूल भरी पुरानी डायरी पड़ी थी। राहुल ने डायरी उठाई। उसने उसे खोला। पन्ने लिखावट से भरे हुए थे। यह भूत की डायरी थी। राहुल ने जोर से पढ़ना शुरू किया। भूत का नाम अर्जुन था। अपनी डायरी में उसने अपने जीवन के बारे में लिखा था। उसने अपने परिवार के बारे में लिखा था। उसने लिखा था कि वह उनसे कितना प्यार करता था, लेकिन उसने अपने डर के बारे में भी लिखा था। वह अपने परिवार को खोने से डरता था। वह पागल होने से डरता था। एक दिन अर्जुन के डर ने उसे अपने आगोश में ले लिया था। उसने खुद को यकीन दिला लिया था कि उसका परिवार खतरे में है। उसने सोचा था कि उनकी रक्षा करने का एकमात्र तरीका उन्हें मारना है। वह गलत था। उसके पागलपन ने उसे एक भयानक कृत्य करने के लिए प्रेरित किया था। जैसे ही राहुल ने अर्जुन के शब्दों को पढ़ा, भूत रोने लगा। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वे दुख के आंसू थे। वे पछतावे के आंसू थे। राहुल ने डायरी बंद कर दी। उसने भूत की तरफ देखा। आप बुरे इंसान नहीं थे अर्जुन। आप बस बीमार थे। आपने गलती की, लेकिन अब समय आ गया है कि आप खुद को माफ कर दें। भूत ने राहुल की तरफ देखा। फिर उसने अंजलि की तरफ देखा। पहली बार उन्होंने उसकी आंखों में शांति देखी। भूत चमकने लगा। यह तेज और तेज चमकता गया। फिर प्रकाश की एक किरण में वह चला गया। राहुल और अंजलि सुरक्षित थे। पुरानी हवेली का श्राप खत्म हो गया था। अर्जुन आखिरकार आजाद हो गया था। राहुल और अंजलि हवेली से चले गए। वे फिर कभी वापस नहीं गए। वे जानते थे कि अर्जुन आखिरकार शांति से था।